हाय दोस्तों। दोस्तों आज के दौर में देखेंगे तो एआई का दोस्तों काफ़ी तेज़ी से एआई के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी नज़र आती है। और दोस्तों ये जो एआई का सेक्टर है ये काफ़ी तेज़ी से काफ़ी रैपिडली ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है और फ्यूचर दोस्तों इस सेक्टर का काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। और देखेंगे इंडिया में तो दोस्तों इंडिया में भी कई सारी कंपनियां हैं जो एआई के इस फील्ड में उतरती हुई नजर आई हैं। कई सारे बड़े प्लेयर्स भी एआई के फील्ड में, जो डेटा सेंटर का फील्ड है, जो जीपीयू का फील्ड है, इसमें उतरती हुई नजर आई हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे दो यूनिक और दो काफ़ी छोटी कंपनियों के बारे में जो दोस्तों, लेकिन इनका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी तेज़ी से दोस्तों ये दोनों कंपनियां ग्रो करती हुई नजर आ रही हैं। और आज ये देखने का प्रयास करेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये दोनों कंपनियां कैसा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों एक कंपनी का नाम नेटवेब टेक्नोलॉजीज है और दूसरी कंपनी का नाम दोस्तों ई2ई नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों दोनों कंपनियां काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे ई नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है एआई सर्वर्स आर&डी मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों। ये डोमेस्टिक में काफ़ी बड़े स्तर पर काम करती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी तेज़ी से रैपिडली दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो इसके क्लाइंट है, तो गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों इस कंपनी पर काफ़ी बड़ा फोकस होता हुआ नज़र आता है। और दोस्तों इस कंपनी को अभी रिसेंटली में देखेंगे तो 1734 करोड़ का इनको ऑर्डर भी मिला है। और छोटी कंपनी के लिए दोस्तों ये 1734 करोड़ का ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा होता है। बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है अभी इसका स्केल काफ़ी छोटा है, लेकिन ये जो इसको ऑर्डर मिला है ये ऑर्डर इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा है। और इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है दोस्तों, आप देखेंगे तो 450 करोड़ का ऑर्डर एक और मिला है इनको। और दोस्तों इसका ऑर्डर का आप डेट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों छोटी कंपनी है लेकिन इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से दोस्तों इंडिया एआई पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया जिस तरीके से अपने एआई पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है, तो दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को काफी पुश मिल सकता है। तो जिसके लिए दोस्तों इस कंपनी पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी शानदार ग्रोथ आपको होती हुई नजर आएगी। और दोस्तों ये जो एआई का सेक्टर है ये अभी शुरुआती दौर में है। अभी दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में तो काफी ये कंपनियां काफी अच्छा कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होता है वहां पर रिस्क भी काफी बड़ा होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कंपनियां जो ऊपर अभी आज के दौर में भागती हुई नजर आई हैं, ये कंपनियां नीचे भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा होना मुश्किल नजर आता है बिकॉज ये फील्ड जो एआई का फील्ड है ये काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ फील्ड है। और दोस्तों फ्यूचर डिजिटल है। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं फ्यूचर डिजिटल है तो आपको ऐसी कंपनियों पर स्टडी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और इस कंपनी को देखेंगे दोस्तों तो एआई का जो सर्वर होता है वो ये कंपनी बनाती है, आर&डी पर काफ़ी फोकस करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों इसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से काम करती हुई नज़र आ रही है। और डोमेस्टिक डाटा सेंटर में देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी के ऊपर दोस्तों कर्जा काफ़ी कम है, तो ये भी इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी जीपीयू क्लाउड, हाइपर स्केल क्लस्टर्स, स्टार्टअप इंटीग्रेशंस, तो दोस्तों ये सारे काम ये कंपनी करके देती है। वहीं पर जीपीयू क्लाउड एंड ऑन डिमांड दोस्तों क्लस्टर्स का जो बिजनेस होता है उसमें दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से फोकस करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, डीप रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी अपना जो एक्सपेंशन है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों में रिस्क भी रहता है। अगर ऐसी कंपनी में फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये कंपनियां नीचे भी आ सकती हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। कंपनी के लिए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये बन जाती है कि जो एल&टी ग्रुप है वो भी दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी बड़ा निवेश करके रखा है। आप देखेंगे अगर इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर जाकर आप देखेंगे तो दोस्तों ई2ई नेटवर्क का ई2ई जो सॉरी एल&टी ने है, एल&टी इनकी तरफ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निवेश इस कंपनी में किया गया है।
लगभग लगभग 17-18% का जो शेयर का हिस्सा है वो इस कंपनी में L&T ग्रुप का है। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए, ये चीज़ जानना चाहिए कि कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों आपको ग्रोथ होता हुआ नज़र आएगा। रिजर्व की बात करेंगे जो छोटी कंपनियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी शानदार है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों दोनों कंपनियों को अगर कंपेरिजन करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो देखेंगे दोस्तों दोनों कंपनियां फोकस किस चीज़ पर करती हैं, बिकॉज दोस्तों दोनों कंपनियों का बिजनेस सेम जैसा है लेकिन कुछ डिफरेंसेस ज़रूर है। वहीं पर आप देखेंगे जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, ये दोस्तों हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डेटा इंफ्रा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आती है। वहीं पर E2E नेटवर्क को देखेंगे तो GPU क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रा पर काम करती हुई, मतलब ये ज़्यादातर इस पर फोकस है। वहीं पर ग्रोथ स्टाइल पर देखेंगे तो जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज दोस्तों है ये स्टडी है और कैपिटल हैवी इनका बिजनेस है। वहीं पर दोस्तों आप E2E नेटवर्क का देखेंगे तो ये काफ़ी फास्ट है और स्केलेबल भी बिजनेस है, और लेकिन वैलेटिलिटी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इनके बिजनेस में अभी छोटी कंपनी है तो वैलेटाइल काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि वैलेटाइल तो दोस्तों नेटवर्क टेक्नोलॉजीज भी है। और स्ट्रेंथ की बात करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के, तो AI सर्वर्स डाटा सेंटर बेस दोस्तों ये कंपनी है और फ्यूचर में इस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रह सकता है। वहीं पर E2E नेटवर्क को देखेंगे तो डेवलपर क्लाउड एंड GPU एक्सेस पर दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से फोकस करती हुई नज़र आती है। वहीं पर रिस्क की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आप नेटवेब टेक्नोलॉजीज में देखेंगे तो मॉडरेट रिस्क नज़र आएगा। वहीं पर हाई इसमें E2E नेटवर्क में देखेंगे तो हाई कंपटीशन है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपटीशन भी इस सेक्टर में काफ़ी हाई है। एग्जीक्यूशन में अगर इनका कुछ भी होता है, ऊपर नीचे होता है, वो भी एक रिस्क है, और इस कंपनी में रिस्क तो वैसे भी है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। और दोस्तों लॉन्ग टर्म अगर एज की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे फिजिकल इंफ्रा गवर्नमेंट एंड इंटरप्राइजेस डिमांड की वजह से इस कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर दोस्तों E2E नेटवर्क जो है वो AI वर्कलोड स्केल इफ मार्जिन होल्ड, तो आप ये चीज समझ सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी को भी फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और दोनों कंपनियां दोस्तों इंटरेस्टिंग नजर आती है, लेकिन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज थोड़ी बड़ी बन चुकी है, थोड़ा वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, और E2E नेटवर्क छोटी है, थोड़ा वहां पर रिस्क का फैक्टर ज्यादा बन जाता है। और प्रोस कॉन की बात करेंगे तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की प्रोस की बात करेंगे तो दोस्तों ये कंपनी AI सर्वर और डेटा सेंटर में दोस्तों इनका मतलब जो ये कंपनी है इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानी जाती है। और दोस्तों इसको मेक इन इंडिया का भी एडवांटेज होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इनके ऊपर बिजनेस में इनके ऊपर कर्जा काफ़ी कम है और इनका स्टेबल मार्जिन है, जो इसके लिए एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों एनवीडिया और AMD जैसे जो बड़े दिग्गज वर्ल्ड के प्लेयर हैं उनके साथ दोस्तों ये कंपनी टाइप करके रखी है, जिसका भी फायदा इस कंपनी को मिल भी रहा है और फ्यूचर में भी मिल सकता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे दोस्तों तो इनको आप देखेंगे तो हार्डवेयर बिजनेस जो है होता है दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। इन्वेंट्री अगर कुछ दिन के लिए इनके पास रहती है तो ऐसी कंपनियों के लिए दोस्तों प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इनका आप देखेंगे तो ये कंपनी मोस्टली इंडिया पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल स्तर पर देखेंगे तो अभी उस लेवल पर दोस्तों ये कंपनी पहुंची नहीं है। आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो GPU टाइप करके रखा है ये अभी तक अनकन्फर्म्ड है, तो ये भी एक दोस्तों कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर E2E नेटवर्क का देखेंगे, प्रोस की बात करेंगे दोस्तों फास्ट स्केलिंग GPU क्लाउड बिजनेस है, जो कि AI डिमांड से इसको डायरेक्ट फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर दोस्तों इनका आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन बेस इनका बिजनेस होता है, बिकॉज कोई भी कंपनी अगर मान लो आप भी कोई कंपनी खोल रहे हो, कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, तो अगर आपको इनकी तरफ से सर्विसेज चाहिए तो ये आपको सर्वर प्रोवाइड करके देंगे, ऑनलाइन प्रोवाइड करके देंगे, लेकिन आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आपको रिन्यू करना होगा। तो इसका इनको फायदा ऐसा मिलता है कि लगातार रिन्यू करने से इनको इनका जो बिजनेस है स्टिकी बिजनेस बन जाता है। तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात जरूर बन जाती है, और इस फील्ड में ये दोस्तों अर्ली मूवर है, इसका भी फायदा इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में दोस्तों
काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, जैसे AWS, अजूरे, GCP। ये कंपनियां दोस्तों काफ़ी दिग्गज कंपनियां हैं, इनकी तरफ से इनको इनको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर हाई कैपेक्स एंड एग्जीक्यूशन रिस्क भी है, कब बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है कैपेक्स भी करती हुई नज़र आ रहा है और फ्यूचर में और भी कैपेक्स करना है। अगर एग्जीक्यूशन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इस कंपनी पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं पर दोस्तों इनका जो मार्जिन है वो भी काफ़ी वोलेटाइल है। इसकी वजह से दोस्तों इनका जो बिजनेस है इसमें काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी इनमें से है तो भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता सकते हो कि आपके पास कौन सी कंपनी है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सीबीआई एडवाइजर। कुछ बार सीखते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।